आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ग्राफ्टिंग की। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो है ग्राफ्टिंग की हम बात करेंगे। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि ग्राफ्टिंग जो है एक टेक्निक होती है ज्वाइनिंग शूट सिस्टम ऑफ वन प्लांट और द स्टम्प ऑफ अनदर प्लांट टू फॉर्म कंपोजिट प्लांट। यानी एक ऐसा प्लांट बनाने के लिए, कंपोजिट प्लांट बनाने के लिए जिसमें जो है दो प्लांट्स के कैरेक्टर्स हों। कंपोजिट मतलब होता है, ऐसा समझ लीजिए कि मिक्स प्लांट बनाने के लिए जिसमें दो, जैसे कि आपने देखा होगा ब्लैक रेड देखा होगा, येलो देखा होगा, पिंक देखा होगा, रेड देखा होगा, वाइट देखा होगा। तो ये सब जो है ये इससे यानी ग्राफ्टिंग प्रोसेस के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि एक का हम क्या करते हैं, स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक मतलब होता है जिसका रूट सिस्टम, यानी जिसका रूट सिस्टम यूज़ होता है। यानी ऐसे हम कह सकते हैं जिसका रूट सिस्टम यूज़ होता है, रूट सिस्टम यूज़ होता है। तो रूट सिस्टम जो होता है जिसका यूज़ होता है, तो ये रूट सिस्टम जो होता है इसको बोलते हैं स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, क्योंकि इनका रूट सिस्टम यूज़ हुआ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये येलो कलर का है, तो ये रूट सिस्टम एक प्लांट का यूज़ कर लिया गया। यानी इसको ऑब्लिकली क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे काट लेते हैं, कलम जैसे बनाते हैं ऐसे ऑब्लिकली ऊपर से ऐसे काट लेते हैं। इसी के ऊपर क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के जो है सूट सिस्टम को, यानी साइन जिसको हम बोलते हैं, साइन बोलते हैं सूट सिस्टम, शूट सिस्टम। तो यानी दूसरे प्लांट का सूट सिस्टम, उसके शूट को काट लेते हैं और उसमें जो बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद उसको भी ऑब्लिकली काट करके इस तरीके से काटते हैं कि यानी जो सूट सिस्टम यानी जो स्टॉक होता है, इसका यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसको हम कैम्बियम बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। तो इसकी कैम्बियम जो है इस ऊपर वाले की कैम्बियम के बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, जिससे कि जो वाटर और मिनरल्स हों तो वो ट्रांसपोर्ट हो सकें, दोनों में जो है जा सकें। ठीक है, तो साइन यानी जो सोर्स सिस्टम है, साइन है, तो इस साइन को इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। और ये जो है प्रोसेस यानी जो ग्राफ्टिंग है, इट इज़ फाउंड ओनली इन डाइकॉट प्लांट्स। यानी जो डाइकॉट होते हैं, जैसे कि एक होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट होते हैं जैसे कि जिनकी फाइब्रस रूट्स होती हैं, एक पहचान जो है जिनकी फाइब्रस रूट होती हैं, जैसे कि गेहूं होता है, चावल होता है, मक्का होता है, बैम्बू होता है। ये सारे क्या होते हैं, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द मोनोकॉट। डाइकॉट लाइक मैंगो है, गुआवा है, और आपका जो है मस्टर्ड है, सरसों है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डाइकॉट। तो केवल डाइकॉट प्लांट में जो है ये प्रोसेस यानी ग्राफ्टिंग की जा सकती है। तो ये जो साइन है, इस साइन को इसके ऊपर हम पोट कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, और इसको रखने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर हम वैक्स लगा देते हैं, जिससे कि इसमें कोई इन्फेक्शन ना होने पाए, कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसा पैथोजन ना जाने पाए जो इसको सड़ा दे या इसको हार्म करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको जो है एक थ्रेड से बहुत मजबूत इसको टाइट जो है इसे बांध देंगे। ठीक है, तो थ्रेड से बांध देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि इसमें आने वाला जो फूल होगा, क्या होगा, उस फ्लावर में जो है कंपोजिट जो है कैरेक्टर्स होंगे। यानी जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए, तो अब हम देखते हैं ग्राफ्टिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग जो है ये मेनली यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव वेराइटीज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स इन मैंगोज, एप्पल, पियर, गुआवा, etc। ओके, मतलब इसका है ये कि जो ग्राफ्टिंग है वो जो वेराइटीज़ होती हैं या फिर जो प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स का, उसको इम्प्रूव करने के लिए, फल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अच्छे से अच्छे आएँ। आपने देखा होगा कि आप जब नर्सरी में कोई पेड़ लेने जाते हैं, जैसे कि गुआवा वगैरह का, जैसे अमरूद वगैरह का पेड़ लेने जाते हैं, तो आप देखते हैं एक छोटा सा पेड़ होता है, उसमें अमरूद लगे होते हैं। तो वो क्यों, हम लोग सोचते हैं कि अरे बहुत छोटा सा प्लांट है और इसमें देखिए अमरूद लगे हुए हैं, जबकि वो छोटा सा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसकी एज क्या होती है, पुरानी होती है, क्योंकि वो ग्राफ्टिंग के थ्रू बनाया गया। तो उसका जो साइन है, तो वो जो साइन उसके ऊपर जो स्टॉक के ऊपर जो रखा गया था, उसके ऊपर जब उसको बाइंड किया गया था, ग्राफ्टिंग की गई थी, तब तो वो पुराने पेड़ से लिया गया था ना, तो उसकी एज तो पुरानी वाली है। एज तो उसके सपोज मान लीजिए 5 साल पुराना है, तो उससे जब आप उसका साइन लेंगे तो उसकी जो एज होगी वो 5 साल की होगी। देखने में वो छोटा लगेगा, लेकिन उसकी एज क्या होगी। तो इसलिए छोटे प्लांट में भी ज़्यादा से ज़्यादा
जो है फ्रूट्स आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो है फ्रूट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसकी वेराइटीज़ को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इसलिए ऐसा किया जाता है। अ यंग सियान में बी फ्लावर व्हेन इट इज़ ग्राफ्टेड ऑन अ मेच्योर ट्री। जब किसी मेच्योर ट्री के ऊपर जब उसको ग्राफ्टेड किया जाता है तो जो सियान होता है, हमने अभी बताया जो सायन होता है, उस सायन में फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फूल भी हो सकते हैं और फल भी हो सकते हैं। जैसे हमने बताया कि छोटा सा अमरूद का पेड़ देखते हैं, उसमें फल लगे होते हैं। ऑन द सेम स्टॉक, जबकि सेम स्टॉक में डिफरेंट वैरायटीज़ कैन बी ग्राफ्टेड, यानी सेम स्टॉक के ऊपर अलग अलग जो है वेराइटीज़ को किया जा सकता है, उसको ग्राफ्टेड किया जा सकता है उसके ऊपर। तो ये थे आपके ग्राफ्टिंग के एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस और जो है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो लिमिटेशंस होती हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। तो कि ये क्या होता है, इट इज़ चीपर, यानी बहुत जो है क्या होता है, चीपर होता है, मतलब बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है। रैपिड होता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जल्दी, जैसे कि आप देखते हैं अगर कहीं पर मान लीजिए आप किसी की कलम बनाकर लगाएं और एक सीड बोएं, तो आप देखेंगे कि सीड धीरे धीरे जर्मिनेट होगा, फिर बाहर निकलेगा और ये बहुत एक लंबा वक्त लगेगा, एक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एक कलम लगा देते हैं या ग्राफ्टिंग कर देते हैं, ठीक है, तो उससे बहुत जल्दी से प्लांट निकल आता है। तो इसमें क्या होता है कि ये चीपर भी होता है, बहुत जल्दी भी होता है, और क्या होता है कन्वीनियंट होता है, बड़ा आसान भी होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर 100% जो है प्लांट्स के जो है ग्रोथ करने के ही चांसेस होते हैं। सीड में बहुत ज़्यादा लगभग 10% 5% सीड ऐसे होते हैं जो जर्मिनेट ही नहीं करते हैं, या उनको बर्ड्स खा जाती हैं, या नहीं वो होते हैं, सड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर इनके साथ में कोई नहीं होती है। प्लांट्स जो होते हैं इनका जो सीड, जैसे कि जिन प्लांट्स के सीड नहीं होते हैं, जैसे कि बनाना है, रोज़ है और ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है, तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स भी जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो है डेवलप किए जा सकते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ दी प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा संख्या में जो है प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसमें टाइम कम लगता है। तो ये सारे जो है एडवांटेजेस हैं इसके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो इसमें क्या होता है कि नो न्यू वेराइटीज़, यानी कोई नई वेराइटीज़ नहीं। जैसे सपोज मान लीजिए कोई एक एप्पल है, कोई एक जो है ग्रेप्स का प्लांट है, या सपोज मान लीजिए कोई बनाना है, तो वो जिस किस्म का, जिस वेराइटी का वो है, वो उसी वेराइटी का रहेगा, कोई नई वेराइटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये किसकी लिमिटेशंस होती है, किसकी समझ लीजिए इसका एक दोष है। दूसरा क्या होता है, ओवर क्राउडिंग अराउंड मेन प्लांट। और क्या होता है जब ऐसा होता है, तो जैसे सपोज मान लीजिए कोई एक प्लांट है और उसकी लीफ, जैसे ब्रायोफाइलम ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, अजूबे का जो पेड़ होता है, तो अजूबे के पेड़ के पास आप देखते हैं उस पर बहुत ढेर सारे वहाँ पर छोटे छोटे से प्लांट्स निकल आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक कंपटीशन हो जाता है शेल्टर के लिए, सनलाइट के लिए, फूड के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स। कुछ जो है ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स में जो अनडिजायरेबल होते हैं, मतलब अवांछनीय होते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू उनको प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कैरेक्टर्स भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई पेरेंट प्लांट है, उसमें कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो वो डिजीज़ भी क्या होती है, उसमें ट्रांसमिट हो जाती है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये जो है हमने आज ग्राफ्टिंग और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम टिश्यू कल्चर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके बाद शुरू करेंगे। अगर कोई कहीं पर डाउट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।